एनाबेल, ये नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये उसी वर्ल्ड फेमस एनाबेल डॉल की है, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने अपनी जिंदगियाँ खोई हैं। ये कहानी एक ऐसी डॉल की है जिसका नाम है एनाबेल। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई मूवी या ड्रामी कहानी नहीं, बल्कि एक असली डॉक्यूमेंटेड पैरानॉर्मल केस है, जो कि वर्ल्ड फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरन ने अपने रिकॉर्ड में खुद लिखा था। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1968 में। एक नर्सिंग स्टूडेंट थी जिसका नाम था डोना। उसकी माँ ने उसको एक डॉल गिफ्ट की थी। ये एक सिंपल कॉटन की बनी हुई डॉल थी, जिसमें रेड वूल के लंबे बाल थे और मुस्कुराता हुआ चेहरा। डोना अपनी रूममेट एंजी के साथ रहती थी। दोनों ने इस डॉल को एक कॉर्नर में रख दिया। कुछ हफ्तों में उन्होंने नोटिस किया कि डॉल अपनी जगह से हल्की सी हिली हुई मिलती थी। कभी दोनों घर लौट के आती तो डॉल दूसरे कमरे में होती थी, कभी दरवाजे के पीछे, कभी कबर्ड के बिल्कुल ही ऊपर, या कभी बेड के नीचे। थोड़ी ही देर के बाद उन्हें कुछ अजीब लगने लगा कि डॉल में कुछ अजीब है, कुछ पैरानॉर्मल। थोड़ी ही देर के बाद उन्हें छोटे छोटे पेपर्स मिलने लगे, जिनमें लिखा होता था हेल्प अस। लेकिन घर में ऐसे पेपर थे ही नहीं जिस पे कोई कुछ लिख सके। इन सब बातों से परेशान होकर डोना और उसकी दोस्त एंजी ने डिसाइड किया कि वो एक प्रीस्ट को बुला के उस डॉल के बारे में बताएंगे। जब प्रीस्ट आया तो उसने डॉल के साथ बातें की, तो डॉल ने क्लेम किया कि उसमें एक लड़की एनाबेल हिगन्स की रूह है, जो छोटी उम्र में मर गई थी। दोस्तों, एनाबेल हिगन्स एक 7 साल की बच्ची थी, जिसकी डेथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पे हो गई थी, और उसकी रूह उस डॉल के अंदर आ गई थी। एनाबेल हिगन की रूह ने डोना और एंजी से कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ सेफ फील करती हूँ। ये बातें सुनकर हैरानगी तौर पर डोना और एंजी ने उसे अपने साथ रहने के लिए अलाउ कर दिया। दोस्तों, डोना और एंजी का एक दोस्त था लू। एंजी का दोस्त लू डॉल को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एक दिन उसने देखा कि डॉल उस पर चढ़ गई और उसका गला घोंट रही थी। ये उसका ख्वाब था, ऐसा हो नहीं रहा था। लेकिन जब वो जागा तो उसके सीने पर खरोच के निशान थे, जिनसे खून भी निकल रहा था। एक और दिन लू और एंजी को आवाज़ें सुनाई दी। लू कमरे में गया और उसके सीने पर 7 निशान पड़ गए, जैसे नाखून से खुरचा गया हो। ये सब देख के लू उनके घर से भाग गया। डोना और एंजी परेशान हो गए कि ये उनके घर में क्या हो रहा है। उन्होंने फिर डिसाइड किया कि फेमस इन्वेस्टिगेटर्स एड वॉरन और लोरेन वॉरन को बुलाएंगे। एड वॉरन और लोरेन ने घर में घुसते ही उन्हें समझ आ गई कि इस घर में कुछ ना कुछ शैतानी ज़रूर है। उन्होंने जब उस डॉल को देखा तो उन्होंने डोना से कहा कि इस डॉल में किसी बच्ची की रूह नहीं है, बल्कि कोई शैतानी ताकत इस डॉल का इस्तेमाल कर रही है, और अगर तुम लोग इसके पास रहे तो ये तुम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। एड और लॉरेन ने डिसाइड किया कि वो उस डॉल को अपने घर ले जाएंगे। उन्होंने अपने घर में एक म्यूज़ियम बनाया हुआ था, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी ऐसी ही पैरानॉर्मल चीज़ों को रखा हुआ था। वो उस डॉल को अपने घर ले गए और उन्होंने एक स्पेशल लकड़ी और शीशे का एक केस बनवाया, और उस पर होली वाटर डाल के उन्होंने उस डॉल को उसके अंदर लॉक कर दिया, और उस केस पर लिख दिया पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। लोरेन कहती थी कि ये डॉल अब भी डेंजरस है, इसलिए हर साल उसकी क्लींजिंग होती है। दोस्तों, आपको मैं कुछ रियल इंसिडेंट्स बताता हूँ
उस डॉल के बारे में। एक विजिटर ने एक बार ग्लास केस को ठोकर मारी और एनाबेल को चैलेंज किया था। उस आदमी का कुछ ही घंटों बाद बाइक पे से एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई थी। वॉरेन के रिकॉर्ड में लिखा है कि जब भी एनाबेल को मूव किया जाता है, किसी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, तो अक्सर एक्सीडेंट्स या टेक्निकल फेलियर ज़रूर होते हैं। दोस्तों 2020 में र्यूमर्स आए थे कि एनाबेल म्यूज़ियम से भाग गई है, लेकिन वॉरेन्स की बेटी जूडी स्पैरा ने कंफर्म किया कि डॉल अब भी वॉरेन्स एकल्ट म्यूज़ियम के प्राइवेट कलेक्शन में ही है। म्यूज़ियम को उसके बाद पब्लिक के लिए क्लोज कर दिया गया था, लेकिन डॉल अब भी ग्लास केस में ही बंद है। दोस्तों ये कहानी सच है, एनाबेल कोई हॉलीवुड की इमेजिनेशन नहीं, ये एक डॉक्यूमेंटेड केस था जिसे वॉरेन्स ने खुद हैंडल किया। डॉल अब भी एक ग्लास के केस में है, लेकिन सवाल ये है कि अगर एक दिन वो केस टूट गया तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये रियल लाइफ इंसिडेंट एनाबेल डॉल के बारे में रियल स्टोरी ये पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों अगर आप हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को नरेट करके अपने यूट्यूब चैनल पे लगाऊं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पे आप हमें भेज सकते हैं। अगर हमें पसंद आई तो हम उस कहानी को ज़रूर अपने चैनल पे लगाएंगे। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।